हरे कृष्णा, राधे राधे। कृष्ण दास के चैनल में आप सभी प्यार प्यार बिहार जी के भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से सब ठीक होंगे। कार्तिक मास का दूसरा अध्याय पढ़ने जा रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर लेना। और मैंने तिल के तेल की जोत जगाई है। कार्तिक के महीने में तिल का तेल भी बहुत महत्व रखता है। ये मैं सभी क्वेश्चन की रिप्लाई दे रही हूँ वीडियो में ही। किसी ने पूछा घी की या तिल की, वैसे तिल का तेल महत्व रखता है, आप घी की भी जगा सकते हो। और ये डाला था कि आप जो हाथ में तुलसी या चावल लेते हो उसका क्या करना। तो हम जब कथा सुन लेंगे, कथा सुनने से पहले भी 2 दाने 4 दाने आप जल में डालेंगे, उसके बाद हाथ में भी रखेंगे। जब कथा सुन लेंगे तो सारे दाने इसमें डाल के तिल आप यूज़ करना। चावल ज़्यादा यूज़ मत करना क्योंकि पौधे ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन तक हमें कथा सुननी है। तो आप तिल का यूज़ ही करना और फिर बाद में जल अर्पित कर देना। आंवले में भी, अगर आंवला है आपके पास, तुलसी में भी। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुलसी माता ही सुखदाता तुम हो, कृष्ण की प्यारी जोत जगाएं हम तेरी दिन रात, ये भक्ति है मेरी। तो शुरू करते हैं। श्री सूत जी यहाँ तक की कथा सुनाने के बाद बोले, हे ऋषियों, यह तो था भगवान को प्रिय कार्तिक मास का महत्व और व्रतों का विधि विधान। अब मैं तुमसे इस व्रत के पुण्य का प्रभाव प्रकट करने वाली एक मधुर कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय देवर्षि नारद कल्प वृक्ष के पुष्प लेकर द्वारिका पहुँचे। भगवान श्री कृष्ण ने उनका स्वागत किया और पूजन कर उच्चासन पर बिठाया। नारद जी ने कल्प वृक्ष के वे सुंदर पुष्प भगवान को भेंट किए। भगवान ने सभी पुष्प अपनी रानियों में बांट दिए। उचित आदर मान और सत्कार पाकर नारद जी लौट गए। उनके विदा होने के पश्चात चंद्रबदनी एवं कमल के समान सुंदर नेत्रों वाली श्री सत्यभामा ने मन में विचार किया कि मैं कितनी भाग्यशालिनी हूँ कि जिसके पति स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान महासुदन है और अपनी 16,000 रानियों में जो मुझसे ही सबसे अधिक प्रेम करते हैं। कोई प्राणी पृथ्वी पर जिस कल्प वृक्ष की कल्पना भी नहीं कर सकता, वह कल्प वृक्ष मेरे पास है, मेरे आंगन में लगा हुआ है। आखिर पूर्व जन्म में मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया होगा जो मुझ पर प्रभु की इतनी कृपा और स्नेह है। मन में ऐसा विचार कर एक दिन सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, एक विचार अक्सर मेरे हृदय को मथा करता है, कृपया आप मेरी इस उत्सुकता का शमन करें, मेरी ऐसी प्रार्थना है। सत्यभामा की बात सुनकर त्रिलोकपति भगवान श्री कृष्ण मुस्काए, फिर सेवकों को वहीं रुकने का संकेत कर सत्यभामा का हाथ थामकर उन्हें कल्प वृक्ष के नीचे ले आए और बोले, हे सत्यभामा, मैं अपनी 16,000 रानियों में तुमसे सबसे प्रिय मानता हूँ। तुम्हारे स्नेहवशी मैंने देवराज इंद्र से विरोध करके यह कल्प वृक्ष स्वर्ग से लाकर यहाँ लगा दिया है। मैं तुम्हें ना देख सकने वाली वस्तु भी दे सकता हूँ, तुम्हें ना कहने वाली अथाह गुप्त बात भी कह सकता हूँ। प्रिय, मैं हर प्रकार से तुम्हारी शंका का समाधान करूँगा। कहो, तुम्हारी उत्सुकता क्या है? यह सुनकर सत्यभामा अति प्रसन्न हुई और बोली, हे नाथ, यदि आपकी मुझ पर इतनी ही कृपा है, यदि आप मुझे इतने ही प्रसन्न हैं, तो कृपा करिए बताइए कि मैं किस प्रकार आपके स्नेह का अधिकारिणी बनी। अर्थात पूर्व जन्म में मैंने ऐसा कौन सा शुभ कार्य किया था जिससे मुझे आपकी अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आपके साथ गरुणासीन होकर ब्रह्म एवं इंद्रलोक के आवागमन का अवसर प्राप्त हुआ। हे स्वामी, मैं पूर्व जन्म में कौन थी, मेरे माता पिता कौन थे? हे नाथ, यह सब आप मुझे विस्तार से बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण का, हे सत्यभामा, पूर्व जन्म में तुमने जो पुण्यदायी व्रत किया था, यह सब उसी का प्रभाव है। तुम्हारी उत्सुकता के शमन हेतु मैं उसका वर्णन करता हूँ। पूर्व जन्म में तुम मायापुर हरिद्वार निवासी अत्रि कुल के देव शर्मा नामक विद्वान और तेजस्वी ब्राह्मण के घर गुणवती नाम से उसकी पुत्र रूप बनकर जन्मी थी। देव शर्मा भगवान सूर्यनारायण के अनन्य भक्त थे और अपने त्याग और तपस्या के कारण समाज में आदर पाते थे। जब तुम विवाह योग्य हुई तो देव शर्मा ने तुम्हारा विवाह अपने ही एक योग्य शिष्य चंद्र प्रकाश के साथ कर दिया। चंद्र प्रकाश अपने गुरु का अनन्य भक्त था, अतः विवाह के उपरांत ही वह उनके पिता के समान सेवा करता था। एक समय देव शर्मा चंद्र प्रकाश के साथ वन में समीधा यानी लकड़ियां लेने के लिए गया। वहां उन्होंने एक महाभयानक राक्षस को देखा। उन्होंने इससे बचने की बहुत चेष्टा की, भयभीत होकर भागे भी, तब भी उस दुष्ट राक्षस ने उनके प्राण हर लिए। देव शर्मा और चंद्र प्रकाश दोनों ही चूंकि निष्ठावान भक्त थे, अतः अपनी भक्ति के कारण उन्हें तो बैकुंठवास मिल गया, किंतु गुणवती निराशित हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे सत्यभामा, जो श्रद्धालु भगवान सूर्य, गणेश, शिव, विष्णु और शक्ति, इन 5 अर्थात पंचदेव की उपासना करते हैं, मुझ जगदीशों को प्राप्त होते हैं।
मैं वैसे तो एक ही हूँ, किंतु भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता हूँ। पति और पिता की मृत्यु का समाचार पाकर गुणवती बहुत दुखी हुई और विलाप करने लगी कि हे पिता, हे भर्ता, तुम मुझे किसके सहारे छोड़ गए? अब मेरा भरण पोषण करने वाला रक्षक कौन है? अब मेरा कहाँ ठिकाना है? इस प्रकार विलाप करती हुए मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। फिर जब चेतना आई तो उसने घर का सारा सामान बेचकर अपने पिता और पति का श्राद्ध कर्म किया। तत्पश्चात विरागिनी सी होकर विष्णु भगवान के भजन पूजन में अपना जीवन व्यतीत करने लगी। गुणवती निष्ठा के साथ आजीवन एकादशी का व्रत करती रही। एकादशी के साथ वह प्रतिमा कार्तिक मास की व्रत भी करती थी। वह देव मंदिरों और साधु महात्माओं की सेवा करती थी। हे सत्यभामा, मुझे यह दोनों व्रत एकादशी और कार्तिक माह अति प्रिय है। प्रिय, कार्तिक माह में जब सूर्य तुला राशि पर प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि कर विधि विधान पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस माह में जो श्रद्धालु विधि पूर्वक स्नान, दान, जागरण, वंदन करते हैं उन्हें जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धालु मंदिर में सफाई, दीपदान, यज्ञ अथवा सचित वचन करते हैं वे देवताओं द्वारा भी वंदनीय होते हैं। जो तुलसी वन की पालना करते हुए दोबारा जन्म संसार में जन्म नहीं लेते हैं, अर्थात जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हे सत्यभामा, आयु पूरी होने पर गुणवती ने भी गंगा में स्नान करते हुए प्राण छोड़े। तब भी भगवान विष्णु के एक दूत एक सुंदर विमान लेकर आए और स्वर्ग में ले गए। इस प्रकार कार्तिक मास के व्रत के कारण गुणवती को भगवान विष्णु का धाम मिला। भगवान श्री कृष्ण बोले, सत्यभामा, तुम पूर्व जन्म के देवदत्त की इस जन्म में राजा सत्रजित हुए। तुम्हें उनकी पुत्री के रूप में जन्म मिला। पूर्व जन्म की उर्वती तुम ही हो। क्योंकि तुमने भगवान विष्णु के प्रिय व्रत किए थे, इसी से इस जन्म में तुम्हें मेरा साथ मिला, अतः तुम्हारा सौभाग्य अखंड होगा। हे प्रिय, जो पूर्ण श्रद्धा, भक्ति और विधि पूर्वक कार्तिक माह के व्रत करता है वह मुझे तुम्हारे समान ही प्रिय होता है। दूसरे जप, तप, यज्ञ एवं दान आदि कार्तिक माह के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होते। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। कार्तिक मास की जय। तुलसी महारानी की जय। जो हाथ में तिल है वो आप इसमें डाल देंगे। तो चलिए जी, अब आरती कर लेते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीना भूत सरानी, कौन से महीना हुई हरियाली, आषाढ़ महीना भूत सरानी, सावन मास हुई हरियाली। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीना हुई तेरी पूजा, कौन से हुई सगाई, कार्तिक मास हुई तेरी पूजा, मक्षिर मास हुई सगाई। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो। कहाँ बैठी तुलसा, कहाँ बैठी शालिग्राम, गमला बैठी तुलसा, आसन बैठी शालिग्राम। तुलसा महारानी नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 25 व्यंजन बिन तुलसी ने एक भी पूजन। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसा जी की आरती गावे वसी बैकुंठ परम पद पावे। जो तुलसा जी की आरती मन वांछित फल रिद्धि सिद्धि पावे। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी। बोलो तुलसी मैया की जय। तुलसी माता है सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, जो जगह हम तेरी आवला। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, श्री हरि के चरणों से लिखे रहे। जो आप लोटा है जल का, जल अर्पित करते हैं। चलिए जी, राधे राधे। मिलते हैं कल तीसरे अध्याय के साथ।